ये बात तो हम सबको पता ही है कि हमारी बॉडी की मूवमेंट हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन शायद हम सब भूल जाते हैं या इस भ्रम में रहते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ तब करते हैं जब वेट लूज़ करना होता है। लेकिन रियल में एक्सरसाइज सिर्फ वेट लूज़ करने के लिए नहीं होती। ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और मेंटल पीस के लिए भी होती है। कुछ भी सोच के हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेकिन फिर छोड़ क्यों देते हैं? तो क्या हैं हम? क्या हम लेज़ी हैं या अनडिसिप्लिन्ड हैं या फिर प्रॉब्लम कहीं और ही है? तो आज मैं आपको एक्सरसाइज छोड़ देने के कुछ रियल रीजंस बताऊंगी जो शायद फील तो आप ही कर रहे होंगे, लेकिन खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम एक्सरसाइज करना बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, सिस्टम के साथ नहीं। और अक्सर यही होता है कि या तो हमने इंस्टाग्राम पे कोई रील्स वगैरह देख ली हैं, या फिर कपड़े टाइट हो गए हैं, या फिर डॉक्टर ने ही कुछ ऐसा साइन दे दिया है या कह दिया है, वार्निंग दे दी है, तो हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो मंडे को हमें मोटिवेशन आ जाती है और हमारा जोश पता कैसा होता है? जोश ऐसा होता है कि मुंह से बस यही निकलता है कि बस बहुत हो गया, अब कल से न्यू लाइफ शुरू। फिर हम क्या फॉलो करते हैं? फिर हम फॉलो करते हैं 1 घंटे का वर्कआउट, स्ट्रिक्ट डाइट, 0 शुगर, और फिर 5 दिन के बाद बॉडी और माइंड दोनों गिव अप भी कर देते हैं। लेकिन अगर हम यही चीजें एक्साइटमेंट के साथ नहीं बल्कि सिस्टम के साथ शुरू करें तो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो प्रैक्टिकल चीजें इस तरह से काम करती हैं कि आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है, इंटेंस वर्कआउट्स की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करो, 10 मिनट की वॉक भी काफ़ी है हैबिट बनाने के लिए। एक्सरसाइज को पनिशमेंट नहीं बनाना होता, उसको रूटीन बनाना होता है। कुछ नहीं तो आप किसी वाइब्रेशन प्लेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस पे 10 मिनट एक्सरसाइज करना 1 घंटे जॉगिंग करने के बराबर है। और इस पे एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। और पिछले 1 साल से है मेरे पास अगारो अल्फा क्रेजी फिट वाइब्रेशन प्लेट। ये एक कॉम्पैक्ट होम वर्कआउट मशीन है जो मसल्स को टोन करती है, कैलोरीज बर्न करती है और बॉडी को रिलैक्स करती है। मशीन की स्क्रीन पे ही आपको ऑपरेट करने के लिए सारे बटन्स नजर आ जाएंगे। ऑन ऑफ बटन है इसमें, प्ले एंड पॉज बटन है, 5 प्रोग्राम मोड्स हैं जिसे अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 0 to 180 की स्पीड लेवल्स हैं, उसे भी अपने हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इस प्लेट के साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। जितने फंक्शन आपको प्लेट की स्क्रीन पे नजर आएंगे उतने ही फंक्शन रिमोट पे हैं, और आप एक्सरसाइज करते करते ही मशीन की स्पीड को कम या ज्यादा या मोड चेंज करना हो तो वो भी आप रिमोट से कर सकते हैं। इस वाइब्रेशन प्लेट पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही आप प्लेट पे मैग्नेट्स भी देख पा रहे हैं। पावर केबल इसके साथ आपको मिलेगी, रेजिस्टेंस बैंड्स मिलेंगे जो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके मसल्स को टोन करने के लिए। तो खड़े खड़े अपने आर्म्स या शोल्डर की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हर दिन आपके पास वैसे भी इंटेंस वर्कआउट करने का ना मूड होता है ना एनर्जी होती है, तो ये बहुत ही इजी और प्रैक्टिकल वे है एक्सरसाइज करने का प्लस अपने मसल्स को रिलैक्स करने का। क्योंकि इस मशीन में वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी है जो मसल को एक्टिवेट करती है, और आप सिंपल स्टैंडिंग, स्क्वाट्स या स्ट्रेचिंग भी करो तो बॉडी को मूवमेंट फील होता है। मैं इसको वेट लॉस के लिए कोई मैजिक मशीन तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है जो ज्यादा वॉकिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, उन होम मेकर्स के लिए जो बहुत बिजी रहती हैं, अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, या उन लोगों के लिए भी जो लो इम्पैक्ट वर्कआउट चाहते हैं। मुझे पर्सनली इसका सबसे अच्छा पार्ट लगा कि सिर्फ 10-15 मिनट यूज करके भी बॉडी एक्टिव फील कर सकती है। और फिटनेस का मतलब सिर्फ हैवी जिम करना नहीं होता है, कभी कभी कंसिस्टेंट होना ही बिगेस्ट सेल्फ केयर होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हम रिजल्ट बहुत फास्ट एक्सपेक्ट करते हैं। मान लो आपने 7 दिन वर्कआउट किया और आपका वेट भी सेम ही रहा, बैली फैट भी सेम रहा, और इवन की एनर्जी में भी कुछ सेम ही आप फील कर रहे हो। फिर एकदम से माइंड क्या बोलता है? माइंड ये बोलता है कि क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। लेकिन फैक्ट ये है कि बॉडी को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। बॉडी को पूरा पैटर्न समझना पड़ता है कि अचानक ये हो क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले तो हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे थे, जो मन में आया वो खा भी रहे थे। तो अभी अगर कुछ अलग हो रहा है तो फैट बर्निंग स्टार्ट करने से पहले 2 वीक तक बॉडी शॉक में जाती है। और इन 2 वीक्स में होगा क्या? बॉडी में पेन भी होगा, आप थकान भी फील करोगे, और माइंड बोलेगा कि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन 3rd और 4th वीक में क्या चेंजेस आएंगे? वहाँ पे आपका स्टैमिना थोड़ा इम्प्रूव होने लगता है, मूड और स्लीप बेटर हो सकते हैं, और एक्सरसाइज करना
पहले से थोड़ा कम डिफिकल्ट लगेगा। 6वें हफ्ते से लेके 8वें हफ्ते में बॉडी आपकी इस रूटीन को नॉर्मल समझने लगती है। फिर कंसिस्टेंट होना भी आपको इजी फील होता है और डेफिनेटली आप नोटिस करने लग जाओगे कि एनर्जी इम्प्रूव हो गई है और 3 महीनों में ट्रांसफॉर्मेशन भी आप देख पाओगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ में, अपने पोस्चर में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने हॉर्मोन्स में, सब में डिफरेंस दिखता है। देखो, हमारी बॉडी पहले सर्वाइव करना सीखती है और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो याद रख लो कि पहले 30 दिन बॉडी को कन्विंस करने में जाते हैं और अगले 30 दिन हैबिट बनने में, और उसके बाद रिजल्ट दिखने लगता है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि फर्स्ट चेंज स्केल पे नहीं आता, मूड, स्लीप और स्टैमिना में आता है। एटलीस्ट 3 मंथ्स का मिनिमम माइंडसेट रखो। जो बॉडी सालों में अनहेल्दी हुई है वो कुछ ही दिनों में हील नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ है कि हम अपने वर्कआउट्स को, अपनी एक्सरसाइज को बहुत डिफ़िकल्ट बना लेते हैं। हम करते क्या हैं एक्चुअली, हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली एडवांस वर्कआउट से ही स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हैवी कार्डियो करेंगे, जंपिंग और स्ट्रिक्ट जिम रूटीन फॉलो करना शुरू कर देंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं वो लेडीज़ जो 40s में एंटर कर गई हैं, उनका पेरीमेनोपॉज चल रहा है, बैक पेन हो रही है, एनर्जी लो है, मतलब बॉडी आपकी ऑलरेडी स्ट्रेस में ही चल रही है। तो आपको जब स्टार्ट करना है तो इंटेंस वर्कआउट से तो बिल्कुल नहीं करना, बल्कि बॉडी फ्रेंडली मूवमेंट्स को चूज करना है। वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा करो, डांस पसंद है तो डांस करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी अगर करनी है तो स्टार्टिंग में बिल्कुल लाइट से शुरू करना है। एक्सरसाइज देखो आपको एनर्जाइज करने के लिए होती है, एग्जॉस्ट करने के लिए नहीं होती। बेस्ट वर्कआउट क्या होता है? बेस्ट वर्कआउट वो होता है जिसे करने का रोज़ मन करे। इमोशनल एग्जॉशन भी एक रीज़न होता है क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत बार ऐसा होता है कि बॉडी टायर्ड नहीं होती लेकिन माइंड थका हुआ होता है। घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कई बार फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है, रिलेशनशिप स्ट्रेस भी होता है, हार्मोनल चेंजेस भी देखो हैं, है ना। तो ये सारा कुछ होने की वजह से एक्सरसाइज करना कई बार एक टास्क जैसे लगने लगता है, लेकिन एक्सरसाइज एक टास्क तो है ही नहीं, यह है सेल्फ केयर। तो जब सेल्फ केयर माइंडसेट से इसको देखते हैं हम तो फिर इसको एंजॉय करते हैं। म्यूज़िक लगाओ, सुबह की हल्की धूप में वॉक करो। तो हमेशा एक्सरसाइज को कैलोरी बर्न करने वाली एक चीज़ की तरह नहीं देखना होता। ये सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं करती है, ये आपकी सैडनेस को भी बर्न करती है, मूड को अपलिफ्ट करती है। वो कहते हैं ना, जिंदगी में कोई स्ट्रेस है तो एक्सरसाइज करो, डीमोटिवेटेड हो तो एक्सरसाइज करो, एनजाइटी है एक्सरसाइज करो, मूड अच्छा नहीं है तो भी एक्सरसाइज करो। तो हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि आप एक्सरसाइज करो। हमें पता क्या लगता है कि एक्सरसाइज का मतलब है परफेक्ट बॉडी लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली गलती हमारी भी नहीं है। सोशल मीडिया पे एक्सरसाइज को एक पनिशमेंट की तरह दिखाया जाता है। टमी फ्लैट होनी चाहिए, आर्म्स परफेक्ट होनी चाहिए, साइज 0 ही बढ़िया रहता है। तो ये मेंटेलिटी है हमारी, और जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा रिजल्ट हमको नहीं मिला तो हम क्विट कर देंगे। तो ऐसी सोच के साथ हम आगे कैसे बढ़ेंगे? एक्सरसाइज को उस वे में देखने की बजाय कुछ ऐसे देखिए, अपने गोल ये बनाइए, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्टेबल मूड, हार्मोन्स हेल्दी हों, कॉन्फिडेंस अच्छा हो, ओल्ड एज में भी आप मूव करते रहें। एक्सरसाइज का पर्पस सिर्फ पतला होना नहीं होता, एक्सरसाइज जिंदा दिल होना सिखाती है। ये सारी बातें कहीं से पढ़ के या मुझसे सुन के भी समझ में नहीं आती हैं, ये एक्सपीरियंस से समझ आता है। जब आप इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगे, उस डायरेक्शन में जब आप काम करोगे तो आपका माइंड इसी चीज के ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा। तो बस सोच बदलनी है, सोच बदलो और हेल्थ बदलो। एक्सरसाइज जल्दी छोड़ देने का एक मेन रीजन ये भी है कि हम रियलिस्टिक रूटीन्स नहीं बनाते हैं। हम वो रूटीन्स बनाते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म तक फॉलो ही नहीं कर सकते। हम क्या रूटीन बनाएंगे कि नींद पूरी हुई है या नहीं, लेकिन हमें सुबह 5 बजे उठ ही जाना है, फिर 2 घंटे जिम में भी लगाएंगे। खाने के नाम पे क्या खाएंगे? फ्रूट, सैलड या सूप्स, इन पे रिलाई करेंगे। और ये वो चीज़ें हैं जिनको आप कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अपना मिनिमम वर्जन क्रिएट करो। 15 मिनट्स के वर्कआउट भी होते हैं, 15 मिनट का वर्कआउट स्टार्ट करो, 20 मिनट की वॉक से स्टार्ट करो। टीवी देखते हुए आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। खाना बनाते हुए कम से कम भी 4 सेट स्क्वाट्स के लगा सकते हो। लेग्स हमारा बड़ा मसल है और इसे ट्रेन करने से मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं। खाने की इंपॉर्टेंस को समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो हम कुछ नई नई डाइट्स जिनके नाम होते हैं
वो शुरू कर लेते हैं वो नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि हमारी रूट्स में है वो दाल चावल और सब्जी रोटी, तो वही खाना है। तो बैलेंस मील की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कभी एक्सरसाइज मिस हो जाए तो गिल्ट आता है क्या? तो अगर कभी किसी दिन मिस हो जाए और गिल्ट आने लगे तो चलो कई बार आ भी जाता है, पर फिर भी हमने वर्कआउट नहीं किया, तो कई बार माइंड क्या करता है कि ढीठ हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, अब अगर छूट ही गया है तो फिर अब मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। तो कभी एक दिन मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं होती, लेकिन उस एक दिन के बाद 30 दिन मिस हो गए तो रियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ये लगता है कि हेल्दी लोग जो होते हैं वो कभी मिस ही नहीं करते अपना वर्कआउट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करने के आदी होते हैं, मिस करने के बावजूद भी वो वापस ज़रूर आते हैं। हम कोई रोबोट तो है नहीं ना कि जो सॉफ्टवेयर फीड हो गया है उसके अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम हमने काम करने हैं। कई बार कोई अनप्लान्ड काम भी हमारे जिम्मे आ जाते हैं जो रूटीन को डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर उसमें से हमें कई बार ये लगता है कि चलो आज का दिन हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। कई कई घरों में प्रॉब्लम ये भी आती है, स्पेशली लेडीज़ को, कि कोई कंपनी करने वाला नहीं होता, या फिर उन घरों में एक्सरसाइज को इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ समझा नहीं जाता, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं उनको मिल पाता है। तो जब घर में कोई सपोर्ट ना करे या फिर आप कुछ शुरू कर रहे हैं तो वो आपका मजाक बनाएं या आपको लेट डाउन करें, ये कहने लगें कि अब क्या ज़रूरत है तुझे एक्सरसाइज वगैरह करने की, अब तूने कौन सी मॉडल बनना है। तो ये सारी चीज़ें सुनते सुनते ना कई बार कंसिस्टेंट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको खुद की मोटिवेशन के लिए उनको फॉलो करना है जो आप ही की उम्र के हैं, लेकिन सेल्फ केयर और सेल्फ लव के मामले में बेहद जिद्दी हैं। हर स्ट्रॉन्ग वुमेन को भी कभी कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो घर में कोई ना हो तो आसपास देखो, ऐसे गार्डन्स में जाओ जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पे आते हैं उनके साथ आपकी दोस्ती हो जाए तो क्या ही बात। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी ना हमें सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए। हम सिर्फ फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, स्मॉल प्रोग्रेस को हम कुछ समझते ही नहीं। तो आपकी जीत एक्चुअल में है किस में, ये समझो। आपको नींद अच्छी आ रही है या नहीं, बॉडी पेन कम हो रहा है, मूड इम्प्रूव हुआ है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, डाइजेशन बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम करते हुए एनर्जी कैसी है। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना है, ये सब चीज़ें आपका गोल होनी चाहिए। भूल जाइए कि प्रोग्रेस सिर्फ वेइंग मशीन पे होती है। तो याद रखिए कि अगर आपने भी एक्सरसाइज छोड़ दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं। हो सकता है कि आप टायर्ड थे, ओवरवेल्म थे, या फिर आपने गलत एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज को पनिशमेंट मत बनाओ, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अपनी बॉडी के साथ एक रिलेशनशिप बनाओ। और याद रखो कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है, और रीस्टार्ट करना फेलियर नहीं, अचीवमेंट होता है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और ऑनेस्टली बताइएगा कि एक्सरसाइज आपने किस रीज़न से छोड़ दी थी, मैं जानना चाहूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।